हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाजा पर इसराइल का युद्ध हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज इसराइल ने फिर गाजा पट्टी में कई जगह पर हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है इसराइली हमलों में 52 लोगों की मौत के बाद भी संघर्ष विराम अभी भी संभव नहीं है। रविवार को गाजा के डेर अल बलहा में अल अक्सा शहीद अस्पताल में इजरायली हमले में मारे गए अपने रिश्तेदार के लिए बिलबिलाती चीखती तस्वीरों में महिला दिख रही है आपको। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाएं चीख पुकार मचा रही हैं और गाजा पट्टी में एक मौत का कहर बरपा है। कई जगह पर इसराइल ने हमला किया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 52 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें गाजा सिटी स्कूल में 12 और डेर अल बलहा के भीड़ भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में 9 लोग मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक अटॉर्नी ब्लिंकन ने हितधारकों से गाजा युद्ध विराम समझौते को अब अंतिम रूप देने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने इजराइल और हमास के बीच समझौते के बिना अपना मध्य पूर्व दौरा समाप्त कर दिया। इजराइल के यदि ओंथ अनहोरोनोथ समाचार पत्र ने बताया कि 6 इजरायली बंदी, जिनके शव मंगलवार को गाजा से बरामद किए गए, संभवतः खान यूनिस पर इजरायली सैन्य हमले के दौरान एक सुरंग में गैस रिसेप से मारे गए थे। ये जो 6 आतंकी मारे गए हैं इजराइल के, तो ये एक सुरंग के अंदर गैस को लीक कर दिया गया था, उसी की बुनियाद पर मारे गए हैं। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है गाजा पर इसराइल के युद्ध में कम से कम आज की डेट में 40,173 लोग मारे गए हैं। हर रोज दोस्तों संख्या बढ़ती चली जा रही है। गाजा पट्टी के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर आप ये कह लीजिए कि 40,173 लोगों की संख्या मरने वालों की आज की डेट तक हो चुकी है, और ये संख्या रोज बढ़ती चली जा रही है। आप रोज मेरी वीडियो में देखते होंगे कि संख्या किस तरह से बढ़ रही है। कल कुछ और थी, आज कुछ और है। आज 52 लोगों की मौत हुई है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरी आबादी को निष्ठो नाबूद कर दिया गया है गाजा की। इसराइल बमबारी कर ही रहा है, कभी ज़मीनी हमले, कभी आसमानी हमले, हर तरह से। अब तो वो ये भी नहीं देख रहा है कि भीड़ भाड़ का इलाका है। अभी जैसा कि इसराइल ने एक भीड़ भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में 9 लोगों को मारा। आप समझ सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर बम गिरेगा या कोई भी ऐसा मिसाइल गिरेगा जिसकी बुनियाद पर लोग मारे जाएंगे, तो उसके चलते हुए कितना नुकसान गाजा पट्टी का हो रहा है। और इसमें वो लोग मारे जा रहे हैं जो बिल्कुल आम हैं, जो मासूम लोग हैं। जो आम लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस जंग के दरमियान। और बताया जा रहा है कि घायल होने वालों की संख्या बढ़कर के 92,857 हो चुकी है आज की डेट में। तो आप इससे ही समझ सकते हैं किस कदर इजराइल ने गाजा पट्टी पर कहर बर्पा किया है, किस कदर गाजा पट्टी ने पर कहर बर्पा किया है इसराइल ने। और एक और बड़ी खबर निकल कर क्या रही है कि गाजा युद्ध विराम सूत्र प्रस्ताव क्या है और क्या ये कारगर होगा। अमेरिका ने हमास के युद्ध विराम के सूत्र प्रस्ताव को स्वीकार करने का आह्वान किया, लेकिन फिलिस्तीनी समूह का कहना है कि ये प्रस्ताव केवल इजरायलियों के हित में है। अब इसका क्या मतलब है? ये प्रस्ताव, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं इजराइल की, वो मांग कर रहे हैं कि अस्पतालों में जिस चीज़ की कमी चल रही है उसको पूरा किया जाए। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघर्ष राजनीति गाजा में युद्ध समाप्त करने की मांग करने वाले के लिए एक संदेश लेकर सोमवार को इजराइल पहुंचे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से परामर्श किया, जिन्होंने अमेरिकी अधिकारी के अनुसार गाजा में युद्ध विराम के लिए सूत्र प्रस्ताव के स्वीकार कर लिया है।
प्रस्ताव के उद्देश्य स्पष्ट रूप से इसराइल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच अनसुलझे विवादों को पाटना है, ताकि गाजा में हिंसा को कम किया जा सके। जहां इसराइल ने पिछले 10 महीने के दौरान 40,000 से अधिक लोगों की हत्या की है और लगभग पूरी 2 से 3 मिलियन आबादी को बेघर कर दिया है। आप समझ सकते हैं 2 से 3% जो मिलियन आबादी थी उसको जो है पूरी तरह से निष्ठुनाबूद इसराइल ने गाजा पट्टी के अंदर कर दिया है। फिलिस्तीन की बहुत सारी आबादी को जो है इसराइल ने निष्ठुनाबूद कर दिया है। और ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी अभी कुछ पता नहीं है, कितनी आगे ये जंग बढ़ेगी। लेकिन ये जो मांग की जा रही है फिलिस्तीनियों की तरफ से कि इस जंग को रोका जाए, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, रात दिन जो है नारे लगा रहे हैं और जंग को रोकने का ऐलान कर रहे हैं, तो इसके लिए अमेरिका तो मान गया है, लेकिन इसराइल की तरफ से अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।